निशान अभी भी नजर आ रहे हैं। ये कार का एक आप देख सकते हैं कि एक रबर पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पत्थर नजर आ रहे हैं और देखिए किस तरह से जो ये आप देख रहे हैं ये रोकने के लिए किया जाता है। बड़े बड़े खंभे लगाए जाते हैं, इनको उखाड़ कर यहाँ पर तोड़ा गया है। और साथ ही देखिए कांच के जो आपको टुकड़े नजर आए, ऐसे जो हरे कांच के जो बोतल थे वो लोगों पर फेंका गया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देखिए इस चौक पर कितनी बुरी तरह से आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी। यहाँ पर गाड़ियों को तोड़ा गया था, बसों को भी यहाँ बख्शा नहीं गया। बहरहाल जो मंदिर है नलेश्वर महादेव का मंदिर, वहां पर 2000 से ज्यादा लोग फंस गए थे, उनकी जान फंसी हुई थी, फायरिंग हो रही थी, पत्थर गिर रहे थे पहाड़ों के ऊपर से। वहां से अतुल भाटिया हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए। हम इस समय नूह के नल्हेड़ महादेव मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ से हम टॉप एंगल व्यू से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सोमवार को जो लोग इस मंदिर के अंदर मौजूद थे उनको किस तरीके से पहाड़, जो अरावली की पहाड़ियां हैं, वहां से लगातार टारगेट करके उनके ऊपर फायरिंग की जा रही थी। आप इस मंदिर को देखिए, ये नल्हेड़ महादेव मंदिर है और ये जो मंदिर है ये 5000 साल पुराना मंदिर है। बताया जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी और यहाँ पर आप देखिए ये जो मंदिर है ये चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बेहद ही सुंदर नजारा आप देखेंगे, चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं। और सोमवार को जब शोभा यात्रा यहाँ से शुरू हुई थी, उसके बाद जब लोग यहाँ पर वापसी आ रहे थे तो उसी दौरान जो दूसरे समुदाय के लोग थे वो लगातार पत्थरबाजी उनके ऊपर कर रहे थे। 2,500 से 3,000 लोग वो इस मंदिर के अंदर फंस जाते हैं क्योंकि ये नूह के बिल्कुल बीचों बीच का ये इलाका है और चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ियां हैं। बाहर जितनी भी गाड़ियां थी उनमें आग लगा दी जाती है और यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रांगण के अंदर जो श्रद्धालु थे वो यहाँ पर मौजूद थे, जो शोभा यात्रा में लोग शामिल थे वो यहाँ पर मौजूद थे और उनको टारगेट करके यहाँ पर फायरिंग की जाती है। और अब ये पहाड़ियां देखिए, इन पहाड़ियों के ऊपर 50 से 60 लोग थे जो लगातार यहाँ पर मंदिर में जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनके ऊपर फायरिंग कर रहे थे। इसके बाद ये जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो मंदिर के अंदर छुपते हैं। बाहर जो है वो दूसरे समुदाय की काफी भीड़ थी जो कि लगातार गाड़ियों में आग लगा रही थी। लगभग 2 से 2.5 घंटे इसी तरीके से उत्पात यहाँ पर मचता रहा। फायरिंग आप देख सकते हैं, पूरा पहाड़ी इलाका है ये अरावली की पहाड़ियां और ऊपर यहाँ पर जो लोग थे वो यहाँ पर बैठे हुए थे और मंदिर की तरफ श्रद्धालु जो यहाँ पर मौजूद थे, जो लोग शोभा यात्रा में मौजूद थे, उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। बाहर जो है वो काफी संख्या में दूसरे समुदाय के लोग थे जो लगातार गाड़ियों में आग लगा रहे थे। निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पुलिस प्रशासन को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लगातार यहाँ से जो वीएचपी के नेता है वो संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। 2.5 से 3 घंटे के बाद जो है वो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर मदद आती है, पुलिस बल यहाँ पर पहुंचता है और उसके बाद यहाँ से जो लोग मंदिर के अंदर मौजूद थे उनको यहाँ से लेकर जो नूह पुलिस लाइन है वहां लेकर जाया जाता है। तो आपने देखा किस तरह से मंदिर के ऊपर हमला हुआ था, पहाड़ी से यहाँ पर पत्थर और फायरिंग हो रही थी। मैं भी वहां पर गया और नलेश्वर महामंदिर में जाकर मैंने देखा कि वहां पर किस तरह के हालात थे, किस तरह से वहां पर आगजनी हुई थी, हमला हुआ था। एक रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ जो मैं वहां पहुंचा था उसके बाद मैंने तैयार की थी। सड़क पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस सड़क पर देश भर में कहीं भी शोभा यात्रा निकले उस पर पत्थरबाजी की खबरें जरूर आती हैं। हरियाणा में जो हुआ वो कुछ ज्यादा ही भयानक था। जिस तरह से भीड़ ने हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमला बोला वो किसी जंग की तैयारी से कम नहीं था। हरियाणा के नूह में सोमवार के दिन हिंदू संगठनों द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्रा पर हमला हो गया। जमकर पत्थरबाजी की गई, सैकड़ों गाड़ियों को आग लगा दी गई। आपको बता दें कि इलाके के शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद जब यात्रा आगे बढ़ रही थी तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया। शोभा यात्रा पर अटैक कर दिया गया। हिंदू संगठनों का कहना है कि उन्होंने इस यात्रा की जानकारी महीनों पहले ही प्रशासन को दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद उन पर हमला कर दिया गया। कई लोगों का मानना है कि ये राज्य सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर था। जिस तरह से विशेष भीड़ ने शोभा यात्रा पर हमला किया वो कई दिनों की तैयारियों के बिना हो ही नहीं सकता। सोशल मीडिया पर लगातार इस शोभा यात्रा के खिलाफ धमकियां दी जा रही थी। पूरी आशंका जताई जा रही थी कि हिंदुओं की इस शोभा यात्रा पर हमला हो सकता है और हुआ भी वही। शोभा यात्रा को खत्म करने के लिए विशेष भीड़ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भीड़ के हाथ में जो लगा उसने शोभा यात्रा पर फेंकना शुरू कर दिया। सड़कें हो या घरों की छतें या छज्जे, सब जगह से पत्थर बरसने लगे। जिस रफ्तार से शोभा यात्रा पर पत्थर बरस रहे थे वो गोलियों से कम नहीं थे। इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो साबित करती हैं कि यात्रा पर हमले की तैयारी पहले से ही की जा चुकी थी।
जिस तरह से छतों से पत्थर बरसाए गए वो अचानक नहीं हो सकता। ये ठीक वैसी ही तस्वीरें थी जैसी दिल्ली में हुए दंगों में देखी गई थी। आपने देखा होगा कि कैसे हमले से पहले घरों की छतों पर और कई बार तो मस्जिदों की छतों पर पत्थर जमा कर लिए जाते थे। अब हरियाणा के नूह और मेवात में भी यही हुआ। आपको बता दें कि नूह में भड़की हिंसा की चिंगारी मंदिरों तक पहुंच गई। दंगाइयों ने मंदिरों में भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि नूह के नल्हड़ शिव मंदिर में 2000 लोगों को छुपना पड़ा। ये सभी लोग शोभा यात्रा में शामिल होने आए थे। दंगाइयों की भीड़ इतनी बेकाबू थी कि उन्होंने मंदिर के आसपास के घरों पर भी पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। जानकारी के लिए बता दें कि हिंसा की आग अब गुरुग्राम और फरीदाबाद तक पहुंच गई है। इस हिंसा में 2